बच्चों, कल तुम लोग को बता रहे थे इज टू यूज ऑफ M2 इज टू R2 और प्लस अबाउट 2 के बारे में, और उसमें बताए थे कि कितने तरह के जो है ट्रांसलेशन बनेगा, है ना। इसमें ध्यान दो। सबसे पहली बात है कि जब भी हम क्लास में पढ़ते हैं तो ब्रेन के साथ दो जो है सेंस ऑर्गन्स वर्क करता है, एक आई और दूसरा क्या ईयर, और दोनों को जो है परफेक्ट रूप से केंद्रित रखना होता है कि सर जो है क्या लिख रहा, क्या राइट कर रहे हैं, उसको सही तरीका से देखना चाहिए, क्या बोल रहे हैं वो सही तरीका से सुनना चाहिए। तब जो है दोनों जो है सेंस ब्रेन को क्या करता है, ब्रेन को सही मैसेज देता है। तो क्या होता है ब्रेन में, क्या होता है सही समझ में आता है। तो बच्चे क्या होते हैं, धीरे धीरे तेज हो जाते हैं। अगर तुम क्लास में बैठे हो और देख रहे हो कहीं भी और सुन रहे हो टीचर की बात, तो क्या होगा, उसमें परेशानी क्या होता है कि आंख जो है, आंख अलग मैसेज ब्रेन को दे रहा है और ईयर जो है कान अलग मैसेज दे रहा है। तो उस समय क्या होता है, ब्रेन क्या होता है कि ये कंफ्यूज कर देता जाता है कि क्या बोले क्या नहीं बोले, समझ गए ने। तो इन सभी चीजों को ध्यान दो। अभी हम समझाने जा रहे हैं। अपना जो है भी है कॉन्सेप्ट, एकाग्रता यहाँ बनाओगे और इसको सही तरीका से समझोगे। कल तुम लोग को बता रहे थे कि कितने तरह से ट्रांसलेशन बनेगा। अब उसका आज जो है उसका पहचान बता रहे। देखो यहाँ क्या करा कि जिस हिंदी वाक्य यानी सेंटेंस के अंत में मुख्य क्रिया मेन भाग, जैसे मुख्य क्रिया क्या हुआ, जाना उठना बैठना सोना गाना, है ना, पढ़ना लिखना, ये सब मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब के साथ क्या है, पाला है। यहाँ देखो मेन वर्ब के साथ पाला है, पाली है, पाले हो या को है इत्यादि लगा रहेगा। ये पहचान है ना। ये जो है ये पहचान है। ये जो अंडरलाइन अभी बात किए हैं, पाला है, पाली है, पाले हो, ये जो मेन वर्ब है मुख्य क्रिया, इसमें देखो पहचान है। इससे पहचानोगे कि यह जो है ट्रांसलेशन यानी इसका जब अंग्रेजी अनुवाद करेंगे तो ये M के साथ टू का प्रयोग, इज के साथ टू का प्रयोग और आर के साथ भी टू का प्रयोग करेंगे। ये मेन पहचान है। अब आगे देखो फिर से, है ना, बाला है, बाली है, बाले हो या को है इत्यादि लगा रहे, ये सब तो लगा ही रहेगा। और वाक्य से कर्ता यानी सब्जेक्ट का कम तत्परता का बोध हो। कम तत्परता का मतलब क्या होता है, कम जल्दीबाजी, समझ गए। कम जल्दीबाजी मतलब क्या, कोई काम को अभी नहीं करके हम 1 घंटा के बाद करेंगे, है ना, या आधा घंटा के बाद करेंगे, ये कम तत्परता हुआ, ठीक है। तो कम तत्परता का बोध करवा रहा है। तो इसके अंग्रेजी अनुवाद में देखो इधर, तो इसके अंग्रेजी अनुवाद में सहायक क्रिया यानी ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ, ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो गया, इज एम एंड आर, है ना। या क्या है, इज एम एंड आर के साथ टू का प्रयोग करेंगे। ध्यान दोगे इधर सारे बच्चे ने, ये क्या हुआ, टू का प्रयोग करेंगे। यदि अब इसका दूसरा पोजीशन भी हो जाता है स्थिति, है ना, क्या कि यदि वाक्य सब्जेक्ट है ना से क्या हो गया, यानी वाक्य जो सेंटेंस होता है उसमें कर्ता का अधिक तत्परता, है ना, अधिक तत्परता क्या माने तुरंत, वो जो वर्क करने जा रहा तुरंत करेगा, कुछ ही मिनटों में, कुछ सेकेंड में करेगा, है ना। या वाक्य में उसका पहचान होगा क्या कि वाक्य में क्या होगा कि क्रिया 2 बार, वर्ब जो है वो 2 बार प्रयुक्त होगा, है ना। वाक्य में क्रिया 2 बार प्रयुक्त होगा। तो इसके अंग्रेजी अनुवाद में ये जो टू है ना, टू, या देखो टू के स्थान पर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। उसमें टू का स्थान नहीं होगा, वहां क्या होगा, अबाउट टू का। वर्ब में क्रिया 2 बार प्रयुक्त होगा। जैसे देखो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा है क्या है यहाँ, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया। या देखो तुम किताब पढ़ने वाले हो, ये देखो इससे जो तुम, ये वर्ब हो गया, ये सॉरी सब्जेक्ट हो गया। इसमें जो है क्या है कि कम तत्परता का बोध हो रहा कि तुम किताब पढ़ने वाले हो। तो तुम किताब पढ़ने वाले हो तो तुरंत नहीं पढ़ रहे हो सकता है 1 घंटा के बाद पढ़ो, आधा घंटा के बाद पढ़ो, लेकिन तुरंत नहीं पढ़ रहे, इसलिए कम जल्दीबाजी का बोध हो रहा, यानी कम तत्परता का बोध हो रहा। तो इसमें क्या होगा कि ए इज एम आर के साथ टू का प्रयोग करेंगे, है ना। जैसे देखो ये कम तत्परता हो गया,
तो यहाँ क्या होगा, यू, आई यू के साथ क्या लगता है, आर, आर, और उसके बाद यहाँ क्या होगा, टू, है ना, यू आर टू, और क्या होगा, रीड, आर ई ए डी, रीड, और एक बार में एक ही बुक पढ़ते हैं ना, तो यहाँ क्या होगा, ए बुक। ओके, अब यहाँ देखो सेकेंड में जो है, यहां से देखो सेकेंड जो फॉर्मूला लिखे कि अधिवाक्य में वाक्य या जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट का अधिक तत्परता का बोध हो, यानी अधिक जल्दीबाजी का बोध हो, तो टू के स्थान पर क्या करेंगे, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। टू के स्थान पर क्या करेंगे, अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो सब्जेक्ट इज एम आर है ना, और प्लस अबाउट टू, अब प्लस क्या हो गया, फॉर V1, और हो गया क्या, ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या होगा, देखो इधर, मैं आम खाने को हूं, देखो क्रिया वर्ब जो है क्या है, दो बार यहाँ आया है ना, वर्ब क्या आया है, दो बार यहाँ आया वर्ब। देखो इधर वर्ब यहाँ क्या दो बार आया है, तो यहाँ टू के स्थान पर क्या करेंगे, ये अबाउट टू का प्रयोग करेंगे, है ना। ये पहचान है, अबाउट टू किस में लगेगा, अबाउट टू किस में यूज होगा, ये जो क्या है, ये पहचान है। यहाँ देखो वर्ब दो बार आया है, इसमें वर्ब दो बार नहीं आया है, तो इसमें टू का यूज हुआ है। और इसमें जब वर्ब दो बार आएगा तो अधिक जल्दीबाजी का बोध करवाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये टू के स्थान पर अबाउट टू का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो आई के साथ क्या होगा, एम, आई एम हो गया, नहीं तो यहाँ टू नहीं होगा, क्योंकि दो बार वर्ब हुआ है तो अधिक जल्दीबाजी का बोध हो रहा है। तो आई एम अबाउट टू क्या होगा, इट, इट, और ए मैंगो होगा, क्योंकि जब भी तुम खाओगे क्या होगा, एक बार में एक ही आम खाओगे। तो आई एम अबाउट टू इट ए मैंगो। देखो यहाँ अबाउट टू क्यों आया है, ये वर्ब दो बार आया है, और यहाँ देखो अधिक तत्परता हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कम तत्परता है, तो यहाँ टू का यूज हो रहा है, और यहाँ अधिक तत्परता हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ अबाउट टू का बोध हो रहा है। समझिए बात को, जब अधिक तत्परता का बोध हो या अधिक जल्दीबाजी का बोध हो, या वाक्य में वर्ब दो बार आया हो, है ना। देखो इसमें वर्ब क्या है, यानी क्रिया दो बार आया है, तो दो बार आया है तो इससे भी समझोगे कि टू का प्रयोग नहीं होगा, अबाउट टू का प्रयोग होगा। इसमें वैसा बात नहीं है, वर्ब दो बार नहीं आया है, इसलिए इसमें कम जल्दीबाजी का बोध हो रहा है, इसमें अधिक जल्दीबाजी का बोध हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है तुम लोग का ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन में क्या होगा, एक्सरसाइज 81 से तुम लोग का एक्सरसाइज क्या हो गया, 81 से बनाना है, ठीक है। और इसके अलावे तुम लोग को जो है अगले जब बनाओगे अगले क्लास में इसका निगेटिव, इंटरोगेटिव और WH प्रोनाउन और जो बताए थे सेंटेंस, है ना, वो सभी चीज को फिर बताएंगे, है ना। आज के लिए तुम लोग को इतना ही है, धन्यवाद।